एक ऐसा मार्ग है जो भटके, टूटे और प्यासे आत्माओं की तरफ खींचता है। लेकिन कभी कभी कोई आत्मा इतनी प्यासे होती है कि वो मौत के बाद भी मुक्त नहीं होती। ये कहानी है अधीरा की, एक तांत्रिकनी जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि डर बन चुकी है। तुम्हारी सांसों के आसपास, तुम्हारे साए के पीछे, राजस्थान के करौली जिले के पास एक छोटा सा गांव है, धनकोरा। गांव से कुछ दूर है एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे कभी एक औरत बैठी तंत्र साधना किया करती थी। उसका नाम था अधीरा। गांव वाले उसे डायन कहते थे, लेकिन वो खुद को माँ काली की सेविका कहती थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती और उसका माथा भभूत से भरा होता। कहते हैं अधीरा ने मौत को जीतने की साधना शुरू कर दी थी। वो चाहती थी अमृत। लेकिन एक रात कुछ हुआ। गांव के प्रधान के बेटे को अचानक अधीरा के पास बार बार जाते देखा गया। कहते हैं वो अधीरा के साथ संबंध में था। लेकिन जब ये बात पूरे गांव में फैली तो पंचायत बैठी। अधीरा को डायन घोषित कर दिया गया और गांव के लोगों ने उसे जिंदा ही आग में होंक दिया। उस दिन अधीरा की चीखें सिर्फ जंगल तक ही नहीं बल्कि किसी और लोक में पहुंच गई। मरने से पहले अधीरा ने सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं लौटूंगी और सबको ले जाऊंगी। अब साल है 2024। गांव में नई सड़क बनने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। वो पीपल का पेड़ भी गिरा दिया गया और फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। पहले प्रधान का पोता लापता हुआ, फिर गांव के पुजारी की बेटी कुएं में मरी मिली। हर मौत के पास काली राख और एक तांत्रिक यंत्र पाया गया। गांव के बुजुर्गों को समझ में आ गया था अधीरा वापस आ चुकी है। एक युवा तांत्रिक अर्जुन, जो खुद अधीरा की कहानियां पढ़ चुका था, उसने इस आत्मा को रोकने का बीड़ा उठाया। रात को उसने अधीरा की आत्मा से बात करने का प्रयास किया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवन जला और अचानक अधीरा प्रकट हुई। लेकिन यहाँ आया पहला बड़ा ट्विस्ट। अर्जुन अधीरा का ही बेटा था, जिसे गांव वालों ने बचपन में ही अलग कर दिया था। अधीरा की आत्मा अब अर्जुन से कहती है, मुझे इस धरती से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। पूरे गांव से या तो मेरा साथ दे या अपने माँ को फिर से खो दे। अर्जुन अब एक विकल्प के सामने था, या तो अधीरा को शांत करे या उसके साथ खड़ा होकर गांव को खत्म कर दे। लेकिन अर्जुन ने एक तीसरा रास्ता चुना। उसने तंत्र का उल्टा प्रयोग करके अधीरा की आत्मा को बंद करने की योजना बनाई। शमशान में आधी रात को उसने पूजा शुरू की। लेकिन तीसरा बड़ा ट्विस्ट, अधीरा कभी मरी ही नहीं थी। वो तंत्र के जरिए खुद को अधमरा करके सालों तक पीपल में छुपी रही और अर्जुन को पैदा करने के बाद अपनी आत्मा को बांट दिया। आधी खुद में रखी, आधी अर्जुन में। अब अर्जुन के सामने कोई विकल्प नहीं था, या तो खुद को खत्म करे या माँ के साथ जाए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उसकी पुतलियां काली हो चुकी थीं। अब वो भी तांत्रिक बन चुका था, माँ का पुत्र, शिष्य और उत्तराधिकारी। गांव के हर घर में आग लग गई और अधीरा ने गांव को तंत्र की नगरी बना दिया। आज भी अगर कोई धनकोरा के उस रास्ते से गुजरता है तो काली राख के निशान दिखते हैं और पेड़ की शाखों में एक औरत झूलती दिखती है, अधीरा, तांत्रिक आत्मा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी तांत्रिक आत्मा की सच्चाई को महसूस किया है? क्या तंत्र की ताकत मौत के बाद भी जीवित रह सकती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।